सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार नए वीडियो में फिर से। देखिए, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस समय हम लोग नोटिफिकेशन और रिज़ल्ट पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आज बच्चे गए थे न्यू वैकेंसी के लिए, क्या बात हुई, जो प्रयास चल रहा है वो भी मैं बताऊंगा। सचिव जी ने क्या कहा कि कब तक हम दे सकते हैं आपको नई भर्ती, ये भी बताएंगे। और रिज़ल्ट के विषय में क्या बात हुई और रिज़ल्ट कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले मैं 2018 के रिज़ल्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। 2018 का रिज़ल्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के उसको बार बार फंसा दिया जा रहा है हर तरीके से, ठीक है, कि वो रिज़ल्ट का जब भी नंबर आता है कुछ ना कुछ उसमें बाधाएं ही आ जाती हैं या बाधाएं लगा दी जाती हैं। ठीक, तो देखो, अब एक बात समझना, जो लोग अब बैठे हुए हैं, मान लो, ये बात समझना, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को आहत करना नहीं है, पहली बात इस पर ध्यान दीजिएगा। बस मैं ये बता रहा हूँ कि रिज़ल्ट पे क्या प्रयास अब हो सकता है। देखो, सचिव जी धरने से रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। धरना जब भी होता है तो वो अपने ईगो पे ले लेते हैं, पहली बात ये ध्यान सुनो, ठीक है। तो इसमें किसी की भी गलती नहीं, जो भी लोग इसके लिए प्रयास कर रहे थे उन्होंने बहुत मेहनत की है रिजल्ट निकलवाने के लिए। वो सचिव जी का मैटर है कि वो बार बार अपने ईगो पे ले लें, बल्कि उनको लेना नहीं चाहिए, अधिकार है सबका, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि आप मान के चलो, अब बच्चे हैं 12, मान के मैं चल रहा हूँ कि जो फेक ही है, मतलब 12 या 15 के बीच में आपकी आचार संहिता कभी भी लग जाएगी। बात समझना। अब जो लोग ये डिसाइड करके रखें कि 7 को हम जाएंगे, 6 को डीबी कंप्लीट होगी, फिर 7 को मैं आयोग जाऊंगा और वहाँ सचिव जी से बात करूंगा रिजल्ट के लिए, तो क्या वो 4 दिन में तुम्हें रिजल्ट दे देंगे बात करने से? अगर उनको देना होता तो अजय से अच्छा कोई बात नहीं कर सकता था, लेकिन उस दिन मैं भी खड़ा था, लेकिन उन्होंने एक भी बार नहीं कहा। अब जैसे लेखपाल वाले, एएसओ वाले मुख्यमंत्री से गोरखपुर में मिल रहे हैं, आपको नहीं पता है कि गोरखपुर में जनता दरबार लग रहा है? आप लोग को नहीं जानकारी होती है? या आप किसी भी तरीके से, जैसे हम लोगों ने परीक्षा पेपर करवाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से उनके पास फ़ोन गया था, फ़ोन से ही काम होता है, कागज़ से काम नहीं होगा। कागज़ पे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, वही नंबर फिर वो अपलोड कर देंगे, फिर आप चेक करते रहो स्टेटस, फिर स्टेटस आ जाएगा वही लिख के कि अवगत कराना है कि प्रक्रिया चल रही। डायरेक्ट इस समय एक सबसे बड़ा जो आपके पास मौका है वो है सचिव जी को कॉल कराना। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि सचिव जी रिजल्ट दे दें। रिक्वेस्ट करने से वो रिज़ल्ट, बहुत दिन से कह रहे हैं कि हमसे आके मिलते तो हम रिज़ल्ट दे देते। यार, इतना सब कुछ करने के बाद भी तो आप रिज़ल्ट नहीं दे रहे हो। वो मिल ही लेते आगे तो कहाँ से आप रिज़ल्ट दे देते? तो भैया, तुम लोग एक जो 7 तारीख इंतज़ार करो, 7 के बाद 4 दिन बचेंगे, क्या कर लोगे? तो सबसे पहला काम है, जहाँ भी जनता दरबार लग रहा है, ये लास्ट मौका है, मार लीजिए हाथ पैर। अगर कुछ काम बन जाएगा तो आचार संहिता से पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो आचार संहिता के बाद कोशिश करके ज्वाइनिंग सब लोग करा ली जाएगी। बात समझना ध्यान से। तो रिजल्ट वाले कल से पूरे प्रयास पे लग जाएं, पूरे फैल जाएं, जहाँ जहाँ से उनसे हो पाए। उनके क्षेत्र के मंत्री होंगे, उनसे कॉल करवाएं, कॉल करवा के सचिव जी बताएंगे ना स्टेटस क्या है, कि घर बैठे से सारी चीज़ें हो जाएंगी। घर बैठने से तो होगी नहीं। और इस समय कुछ करना चाहिए, तो इस समय आप लोग सब लोग शांत हो, तो इस समय शांति रहने से काम नहीं चलेगा। शांत का मतलब देखो, धरना देने की बात होगी, करोगे, हम सब लोग आ जाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से अगर रिजल्ट दे पा रहे हैं तब तो वो इफेक्टिव है, क्योंकि धरना पॉजिटिव है, लेकिन संख्या बल होनी चाहिए, जो कि अपने पास नहीं है, पहली चीज़। बात समझना। तो सबसे पहला काम यही है कि भैया रिजल्ट के लिए प्रयास करो, लास्ट स्टेज है, चुनाव का समय है, हो सकता है कहीं से आपकी किस्मत हम लोगों की हो तो कॉल पे चली जाए और रिजल्ट आ जाए, क्योंकि रिजल्ट सबका है, ठीक है। इतना प्रयास देखो, अजय ने जिस तरीके से बात की, उसने हर तरीके से, उस दिन मैं खड़ा था, रिजल्ट निकलवाने को लेके बात की, ठीक है ना। हर तरीके से, कोई भी तरीका उसने बाकी नहीं रखा, हर तरीके से सचिव जी से घुमा के कैसे भी उसने बात रखी कि सर रिजल्ट दे दीजिए आप। बात समझना, ठीक है। वो अधिकारियों से धमकी भी दी अजय को कि जो है उन्होंने सचिव जी ने कि भैया तुम अगर अधिकारियों की नज़रों में चढ़ जाओगे तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हें समझ लूँगा, इस तरीके से। अभी से यही कहना है कि आप सभी लोग रिजल्ट निकलवाने के लिए आप लगातार प्रयास करो, आपके पास बहुत कम दिन बचे हुए हैं। बात सुनना, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए कॉल करवाइए इनके पास, आप चले जाओ सचिवालय, सचिवालय में लिस्ट लगी होती है, आप देख लो, 8 बजे पहुंच जाओ, अपने क्षेत्र के मंत्री देख लो, वहाँ सारे नंबर नोट होते हैं, नंबर से आप कॉल कर लो, ठीक है। कॉल करने के बाद आप जो है उनसे, वो आपको एक कार्ड देंगे, एक आपको पास बन जाएगा, पास बनने से आप अंदर सचिवालय में चले जाओगे, उनके पास जाओ, अपने क्षेत्र के मंत्री के पास, इस समय कॉल कर देंगे खट से, कह दो सर प्लीज़ आप सचिव साहब से बात कर लीजिए, प्लीज़ हमारे रिजल्ट के लिए बोल दीजिए, एक बार आप कह दीजिए कि हमको दे दे आचार संहिता से पहले।
तो ये पॉजिटिविटी ला सकता है भैया। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह जी ने हम लोगों के लिए पहले जो है, आपको बता दूं कि परीक्षा, और लड़कियों को ले जाओ तो बहुत इफेक्टिव होगा। लड़कियां जिनका भी रिजल्ट फंसा है, अगर वो मंत्री जी से कहती हैं कॉल करने के लिए, एक बात समझिएगा, तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा और इसका इफेक्ट पड़ता है। ये बात भी आप ध्यान सुन लो। तो रिजल्ट आचार संहिता से पहले आ सकता है, अन्यथा और कोई चांस नहीं नज़र आ रहा है। ये पहली बात हो गई। तो आप लोग अब समझ जाओ, पूरा सपोर्ट है। तो अगर आप इसके लिए करना चाह रहे हो तो बिल्कुल सही है, जाइए मयूर भाई से आप संपर्क करिए उनके थ्रू, क्योंकि उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है पेपर के रिजल्ट के लिए। तो आप समझो, ठीक है, उस बंदे का साथ दो और रिजल्ट निकलवा लो। ये एक अच्छा है तरीका, ठीक है। बाकी और 4-5 दिन में कोई तरीका नहीं, 7 को आप जाओगे, 3-4 दिन बचा, कल से शुरू करो। सचिव साहब आपको बता देंगे ये कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ से तो रिजल्ट मिलने से रहा, बात करने से, ठीक है ना। बात करने से रिजल्ट मिलने से रहा, बात करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, आज नोटिफिकेशन के लिए क्या बात हुई तो मैं फिर यही कहूँगा, आज एक गर्ल्स साथ में गई थी, ठीक है ना, उनकी वजह से पॉजिटिविटी आई। सचिव जी ने 5 मिनट का समय दिया और कहा कि हम विज्ञापन जो है आचार संहिता से पहले जारी कर देंगे। लेकिन ये कहा ही है, बात समझिए, ठीक है ना। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है, तो 7 तारीख को और उससे पहले सब लोग सचिव जी से मिल रहे हैं सचिव जी से मिलते रहिए, खासकर गर्ल्स, ठीक है, वो नोटिफिकेशन के लिए सचिव जी से मिल सकते हैं। उन्होंने कहा है भरोसा नहीं, ठीक है ना। लेकिन विज्ञापन और रिजल्ट में अंतर है। अभी लोग कहेंगे कि आप विज्ञापन के लिए तो कह रहे हैं सचिव जी से मिलते रहिए, विज्ञापन और रिजल्ट में अंतर है, ठीक है ना। विज्ञापन इनका बन के तैयार है, ठीक, बस ये इनको जारी करना है। रिजल्ट अभी बन के तैयार नहीं है, बात समझना ध्यान से, ठीक है ना। तो यही बात बस अंतर है, ठीक है। आप सचिव जी से भी आप रेगुलर मिलो, ठीक है। अगर आप 7 तारीख को सब लोग आ रहे हो तो 7 को भी आओ, पहले जाके आप रिजल्ट की बात कर लेना। जब रिजल्ट की पूरी बात खत्म हो जाएगी तब भर्ती वाले जाएंगे, ठीक है। ये बात क्लियर, हम लोग नहीं जाएंगे या कोई भी, पहले जो आप रिजल्ट के लिए जो आएगा पहले वो रिजल्ट के लिए जाके बात कर लेगा। हम लोग, आपकी बात पूरी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे हर तरीके से, तब हम लोग जाएंगे, ठीक है। हम लोग पूरा आपका सपोर्ट करेंगे, आप रिजल्ट के लिए बात करो। बाकी भर्ती का तो आप जान ही रहे हो क्या कंडीशन है, वो भी 6 सालों से नहीं आई है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें हैं। तो यही मैं बताना चाहता था कि रिज़ल्ट किस तरीके से आ सकता है। बाकी नोटिफिकेशन भी अच्छे लेवल का है, अगर सब लोग प्रयास करोगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो रिज़ल्ट के लिए आप निरंतर कंटिन्यू मेहनत कल से ही जारी कर दीजिए। अब ये वेट मत करिए 7 का, आप बात करो, कॉल करो तो इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। नहीं 7 तक आराम से, 6 तक डीवी करेंगे, 7 को आप जाओगे, बता देंगे भैया अब डीवी चेक हो रही, फलाना धमकाना, इतना चलेगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नोटिफिकेशन के लिए सभी गर्ल्स लड़कियाँ एग्जिट हो जाएँ जिनको विज्ञापन चाहिए, ठीक है ना। तो सब लोग जुड़ जाओ, विज्ञापन आ जाएगा और नए बच्चों को भी ग्रुप से जोड़ दीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और टेलीग्राम की लिंक मैं डाल दिया हूँ, तो आप लोग उससे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।